ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत न पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले की तरह आइंदा भी ईरान से बातचीत होगी। ईरान को दो बातें कही हैं, पहली कोई जौहरी हथियार नहीं और दूसरा मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी मईशत में नुमायां किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। भारत में खतरनाक निपा वायरस का फैलाव। भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुतासर होने का खदशा। आलमी मीडिया ने भी भारतीय इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। भारतीय नाअहली से मुहलिक वायरस खित्ते में फैल सकता है। रियासत मगरबी बंगाल में 2 केसेस की तस्दीक हुई थी। भारतीय महकमा सेहत ने मरीजों की तफसीलात छुपाई। कई ममालिक का भारतीय मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर सेहत की जांच और सख्त निगरानी का फैसला। अफसरों जवाब दो, खून का हिसाब दो। वज़ीर आला पंजाब बड़े अफसरान पर बरस पड़ी। लाहौर में मां बेटी की अलमनाक मौत पर पहले ब्रीफिंग ली, फिर तीखे सवालों के साथ क्लास ली। कहा इस गफलत में और कत्ल में ज्यादा फर्क नहीं। अगर ये मेरी या आपकी बेटी होती सारा सिस्टम हिल कर रह जाता। कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, LDA और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली और कह दिया गया वाकया हुआ ही नहीं। सेफ सिटी कैमरे में क्यों नहीं देखा। सेफ सिटी के सरबराह एहसन मेरी कॉल पर गए और देखा आपकी नाअहली से मां और बेटी मर गई। हर सतह पर मुजरिमाना गफलत हुई। खातून के शौहर को हमदर्दी के बजाय थाने ले गए। क्या काम बंद होने के बाद मैनहोल को किसी के मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। AC साहब फरमा रहे हैं कि वो वाकये की जगह कभी गए ही नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिर हुसैन को गिरफ्तार न करने पर वज़ीर आला बरहम। कहा अब मजीद आप किस गफलत का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन को दिए जाएं। लाहौर में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की लाशें शोरकोट पहुंचा दी गईं। गुज़िश्ता रोज मां बेटी का गटर में गिरना इंतजामिया ने फेक करार दिया था। मां बेटी को बचाने के बजाय खातून का शौहर गिरफ्तार कर लिया। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। वाकये से पहले CCTV फुटेज भी सामने आ गई। विरसा ने मां बेटी की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहरा दिया। कहा पुलिस ने हम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता तो दोनों की जिंदगियां बच जाती। वज़ीर आला के हुक्म पर प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज को पुलिस ने धर लिया। मां बेटी की मौत का मुकदमा दफा 322 के तहत दर्ज किया गया। अपनी कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। मेरे से यकीनन ये गलती ज़रूर हुई है कि जो इंतज़ामिया झूठ बोल रही थी, मुझे उसको जो है वो मीडिया के साथ शेयर करना मेरा गुनाह बना और इस गुनाह के लिए मैं हर तरह की सज़ा के लिए तैयार थी। अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। भाती गेट वाक़े पर वज़ीर इत्तलात पंजाब की माज़रत। कहा अफसोसनाक वाक़े पर दुखी और शर्मिंदा हैं। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, जिम्मेदारान को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। इंतजामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार थी। वज़ीर आला का हुक्म था, मेरी गलती नहीं है। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा किया है।
अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। इंक्वायरी मजीद शफाफ बना रहे हैं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। तहकीकात के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में गफलत बरतने वाले बड़े अफसर मुअत्तल कर दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज, चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड, सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जनूबी की मुअत्तली। शजील रेमन ने कहा, कमिश्नर और कराची पुलिस चीफ की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले हुए। पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करेगी। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके गुल प्लाजा की लीज दी। एंटी करप्शन को लीज में बेजाब्तगियों पर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई। दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर पर माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। आतिशगी सामान के बायस आग तेजी से फैली। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से मुतअद्दिद अफराद फंस गए। इमारत के डिजाइन ने आग को तेजी से फैलने में मदद दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के इब्तदाई लम्हात में इमारत से बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। पहला फायर टेंडर 10:34 पर पहुंचा तो आग मेज़नाइन से ऊपर तक फैल चुकी थी। पानी जल्द खत्म होने से आग पर काबू न पाया जा सका। तकरीबन 11:53 के बाद हाइड्रेंट से बाकायदा पानी मिलना शुरू हुआ। शदीद आग बुझाने के लिए वसाइल नाकाफी थे। के पास भारी आग के लिए दरकार जदीद आलात मौजूद नहीं थे। मेज़नाइन फ्लोर पर मुतअद्दिद अफराद फंसे रहे। बरवक्त कटिंग टूल्स ना होने से लोहे की ग्रिल्स काटने में ताखीर हुई। फुटेजेस के मुताबिक इब्तदाई मिनटों में कई अफराद बगैर किसी मुनज़्ज़म इनखला के इमारत से निकलते नजर आए। मेज़नाइन फ्लोर में फंसे अफराद की झलक मिली। धुआं तेजी से फैला और निकलने के रास्ते महदूद थे। सानेहा गुल प्लाजा मजीद 15 लापता अफराद के DNA के नतायज जारी। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट ने बताया, मजमूई तौर पर शनाख्त लाशों की तादाद 69 हो गई। फॉरेंसिक शवाहिद से बाकियात 42 अफराद की करार पाई। बाकियात में से 22 अफराद की शनाख्त DNA से की गई। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फोन्स, लोकेशन और दीगर साइंटिफिक तरीके से किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबता बहाल। बमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली बराह रास्त परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे में 149 मुसाफिर सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब हुई। गवर्नर का कहना था, साजिशें नाकाम और दूरियां खत्म हो गईं। बांग्लादेश के अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। ये सफ़र मोहब्बत, अमन और तिजारत का जरिया बनेगा। दोनों मुल्कों के अवाम के दिल के एक साथ धड़कते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। दोनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा है। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमायां किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा, जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशेवराना महारत और तैयारियों को सराहा। रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की।
शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे और कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तक़बिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और बिजनेस फैसिलिटेशन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोन की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मिसिसिपी और लुजियाना में हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशरक़ी अमरीका के कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। महकमे मौसमियात के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में शदीद सर्द हवाएं चलने और सर्दी की ये लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 7 साल और 7 मैच का इंतजार तमाम। पाकिस्तान 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 में पहली शिकस्त दे दी। पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स 22 रन से कामयाब। 169 रन के ताकुब में कैंगरूज 8 विकेट पर 146 रन बना सके। इब्रार अहमद और साइम अयूब की 2-2 विकेटें। बाबर आजम के 3 शानदार कैच। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 168 रन बनाए। साइम 40 और कप्तान सलमान 39 रन के साथ नुमाया रहे। साइम शानदार ऑलराउंड की कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के हमरा स्टेडियम आमद। मैच के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात करके मुबारकबाद दी। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड मिल गया। सदर मैक्रोन ने अली अकबर के सीने पर नाइट ऑफ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट सजाया। अकबर को प्रेस की आवाज़ करार दिया। कहा, हमें फ़ख्र है कि आप फ्रांसीसी हैं। अली अकबर 1973 में रावलपिंडी से पेरिस गए। एजाज़ में मिलने पर कहा, एक आम सा इंसान हूँ, लोगों की मोहब्बत और सदर की पजीराई पर बेहद खुश हूँ। और लॉलीवुड की नामवर अदाकारा नीलो को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। नीलो फिल्म सन्नत के सुनहरे दौर की कामयाब अदाकारा थी। 15 साल की उम्र में फिल्मी सन्नत से वाबस्ता होने वाली नीलो सदी तक फिल्मों में फ़न का मुजाहरा करती रही।